तो दोस्तों रिट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी अब जल्द ही आपके रिट के फॉर्म भरे जाएंगे और जल्द ही ये रिट की एग्जाम होने वाली है। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कब क्या होने वाला है। और इसके साथ साथ इस रिट एग्जाम को लेके हमारे कई साथियों के अलग अलग तरह के सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब भी देने वाला हूं। और इसके साथ साथ ये रिट का फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को क्या क्या सावधानी रखनी, वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए काफी दिनों के बाद हमारे इस चैनल पे हम वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। और केवल इस चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे हमने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि हम हमारे घर के कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई साथी यदि पहली बार इस चैनल पे आया, पहली बार इस वीडियो पे आया है, जो मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो उनको बताना चाहूंगा। देखिए हमारा जो मेन चैनल है उसका नाम है राजगुरुजी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे बारे में और ज्यादा जानकारी आप यहां पे ले सकते हैं। अब लगातार आपको रोजाना नई नई जॉब की अपडेट की जानकारी है वो देता रहूंगा। अब इसके अलावा देखिए आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन हमारा जो साथी है इस रिट एग्जाम को एक फेस्टिवल या त्योहार मानता है, क्योंकि ये जो रिट है किसी त्योहार से कम नहीं है। हर एक बेरोजगार कैंडिडेट की निगाहें इस पे टिकी हुई, राज्य सरकार की जो निगाहें वो भी इस पे टिकी हुई, क्योंकि लास्ट जो रिट की एग्जाम हुई थी आप सबको पता कि कितना बखेड़ा हुआ था। इसलिए कोई त्योहार से ये कम नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए यहाँ पे अभी जो नए नए अपडेट आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले केवल रिट की एक मामूली सी सूचना आई थी। उस समय कुछ भी तय नहीं था कि आखिरकार ये रिट की एग्जाम कब होगी, कब ये फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इसके पीछे काफी कंफ्यूजन चल रहा था। लेकिन अब ये कंफ्यूजन है आपको सबका क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पे आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा रिट एग्जाम 2025 की लगभग तैयारी है वो कंप्लीट कर चुका है। क्योंकि इस बार भी ये जो भार दिया गया है एग्जाम करवाने का रिट का, वो आरबीएसई बोर्ड अजमेर को दिया गया है। अब यहां पे देखिए जो रिट की विज्ञप्ति जारी होगी, ये रिट 2024 के नाम से जारी होगी, जो कि 25 नवंबर को जारी होगी। इसके बाद 1 दिसंबर से यहां पे फॉर्म है वो भरे जाएंगे और इसके बाद फरवरी 2025 से रिट की एग्जाम होने वाली है। फरवरी माह में कभी भी यहां पे हो सकती है। अगर अपन यहां पे विज्ञप्ति की बात करें तो यहां पे 2022 के अंदर जो विज्ञप्ति थी, तो सेम की सेम वही शर्तें, वही कंडीशन यहां पे रहने वाली है। और इसकी जानकारी यहां पे देखिए अपने जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर साहब, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी वो दे दी है। अब जब भी कोई नेता यहां पे ट्वीट करके जानकारी देता है तो वो हवा में जानकारी नहीं देता है। इसका मतलब है कि अब यहां पे काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड अपनी पूर्ण तैयारी के अंदर यहां पे है, क्योंकि उनको विज्ञप्ति में कोई मेजर चेंज तो करना नहीं है। 2022 की जगह यहां पे 2024 करना है। फिर भी कोई मेजर अपडेट होगा तो नए अपडेट के साथ आपको जरूर जानकारी बताऊंगा। चलिए अब यहां पे अलग अलग हमारे साथियों के कई तरह के सवाल हैं कि यहां पे ये जो रिट की एग्जाम है कि वाकई में फरवरी में होगी या नहीं होगी। तो भैया इसके पीछे 2 तथ्य। पहला तथ्य ये कि देखिए जिस त्वरित गति से ये कार्य चल रहा है ना रिट का, अगर इसी गति से ये चल रहा है उसको देखते हुए तो यहां पे 100% है ये फरवरी माह में हो जाएगी। अब दूसरा तथ्य ये है कि अगर ये फरवरी माह में नहीं होती तो फिर कब होगी? फिर तो भैया ये मई 2025 के बाद ही होने वाली है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहां पे देखिए फरवरी के लास्ट मार्च अप्रैल 2025 में आरबीएसई बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा होने वाली है। तो उस समय तो बोर्ड का पूरा जो फोकस रहेगा वो बोर्ड वाले स्टूडेंट पे रहेगा। तो ऐसे में बोर्ड भी ये चाहेगा कि ये जो परीक्षा है वो फरवरी माह में आयोजित करवाए। हालांकि देखिए उनको पेपर तैयार करना, जो कि यहाँ पे टीम है वो जुटी हुई है, लगभग वो तैयार हो चुके हैं, पहले भी तैयार हैं, वो चिपका डालेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन अगर यहाँ पे वो बीच में नहीं करवाता तो फिर तो भैया ये मामला अटकता फिर कोई गारंटी नहीं है। फिर कोई गारंटी नहीं है कि ये मई में ही होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो गवर्नमेंट है इसको तुल है वो लगाना चाहती है आगे। आप पिछली बार देख लीजिएगा, पिछली बार कितनी बार आगे भाई अब होगी, पता नहीं कितने दिन बाद में हुई। तो ऐसे में यहाँ पे है, जहां तक मेरा मानना, कुछ साथी कह सकते हैं आपका क्या अनुभव भैया, फिलहाल की कंडीशन को देखे तो फरवरी माह में मुझे होने की यहाँ पे संभावना लग रही। फिर भी अगर इसमें कोई राजनीतिक पेच नहीं फंसता है तो होगी, अन्यथा तो ये पता नहीं कब होगी। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पे एक सवाल ये है कुछ कैंडिडेट का कि ये जो रिट की एग्जाम है हमने 2022 में दे रखी और क्वालिफाई,
तो क्या 2024 वाली भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि यदि हम इसमें फेल हो जाएं तो पिछले वाले का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहां पे आपका पिछले वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहां पे मान्य होगा, क्योंकि इसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। 2022 से पहले वाले की तो नहीं थी, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद एक और सवाल आके यहां पे खड़ा होता है कि लेवल 2 वालों को लेवल 1 में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो भैया इसमें भी देखिए राजनीतिक यहां पे अड़चने आने वाली हैं। पिछली बार भी देखिए कोर्ट के आदेश के अनुसार यहां पे देखिए लेवल 2 वालों के लेवल 1 के फॉर्म तो भरवा लिए, यानी जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके लेवल 1 और 2 के दोनों के फॉर्म भरवाए गए थे। लेकिन यहां पे जो टीचर की मेन एग्जाम थी उसके अंदर है जो बीएड वाले थे उनको केवल लेवल 2 के लिए ही पात्र माना गया था। तो ऐसे में यहां पे ये मामला भी यहां पे अटका रहेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि लेवल 2 वालों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया जाएगा, और मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारे वो बीएसटीसी एसटीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो कहां जाएंगे? 1 से 5 तो वो पढ़ा लेंगे, आप बड़ी वाली क्लास में पढ़ा लीजिएगा, कहां पे क्या दिक्कत आ रही है? खैर कोई बात नहीं, ये तो विभाग का मसला है, राज्य सरकार का मसला, वो उस पर निर्णय लेगी, वो लेगी। इसके अलावा यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल ये जो रिट की एग्जाम होगी वो प्री एग्जाम है, ये केवल एक क्वालिफाई एग्जाम है। यहां पे टीचर बनने के लिए आपको मेन एग्जाम है वो भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी लास्ट ईयर की तरह। अब यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो रिट की विज्ञप्ति फिलहाल जारी होगी वो 2022 वाली जारी होगी, तो इसमें कोई बड़ा चेंज तो यहां पे होने वाला नहीं है। रूल और नियम है सेम के सेम वही होने वाले हैं, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऐसे में फालतू के चक्कर में आप मत पड़ो। बहुत सारे क्रिएटर हैं दबा दबा के वीडियो बना रहे हैं, ऐसे कर दे वैसे करते, कुछ नहीं। जब तक पूरी विज्ञप्ति नहीं आएगी, पिछली 2022 वाली जानकारी आपको देने को तो मैं भी आपको दे सकता था, लेकिन फायदा क्या? हमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं गुमराह आपको नहीं कर सकता, केवल व्यू आए नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा यही मतलब है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब यहां पे एग्जाम फॉर्म की बात करते हैं। देखिए वैसे तो ये एग्जाम जो फॉर्म है वो आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा ही भरवाए जाएंगे, जो हर साल भरवाते हैं जब भी ये रिट की एग्जाम होती है। तो यहां पर तो कोई आपको खास दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपका जो आधार कार्ड एक तो फुली अपडेट होना चाहिए। मेरे देखने में आया कि बहुत सारे जो कैंडिडेट के आधार में जो डेटा होता है ना वो गलत होता है। अपने 10th के रिकॉर्ड के अलावा, तो 10th का जो रिकॉर्ड है वो अपने आधार कार्ड से मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा जब आप रिट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद यहां पे देखिए मेन एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि एसएसओ आईडी से भरे जाएंगे। यदि आज तक आपने एसएसओ आईडी से कोई भी फॉर्म नहीं भरा, पहली बार फॉर्म आगे भरने आप जाओगे तो आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बगैर ओटीआर के आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। लेकिन इस ओटीआर में भी काफी सारे हमारे साथी गलती कर देते हैं, तो इस प्रकार की गलती आपके साथ नहीं हो तो यहां पे देखिए जो ओटीआर होता है ना वो 2-4 तरीकों से होता है। जन आधार से है, अपने एसएसओ प्रोफाइल से है, और 10th क्लास या 10th सर्टिफिकेट के आधार पर। तो यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको जन आधार से करना चाहिए। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के हैं तो आपको यहां पे है आधार कार्ड से करना चाहिए। लेकिन ये चेक कर लीजिएगा कि यहां पे आपका जन आधार और आधार में आपका डेटा 10th के रिकॉर्ड के अनुसार है, क्योंकि एक बार ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर अपडेट नहीं होगा। हालांकि लाइफ टाइम केवल एक मौका दिया जाता है, लेकिन लोग एक मौका भी गवा देते हैं। जब भी आप ये चाहे रिट का फॉर्म भरो या फिर ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करो तो भैया ई मित्र वालों के भरोसे मत छोड़ना। आप कुछ साथी कह रहे हैं हम तो जो ई मित्र वाले ना उन्होंने गलती कर दी, हमारी क्या गलती है? भैया गलती उनकी नहीं, गलती तो आपकी है, क्योंकि आप नींद में सोए थे। हमारे पास तो पता नहीं कितने लोगों की इस तरह के जो मैसेज हैं वो आते रहते। तो ये गलती आप मत दोहराइएगा, जागरूक होएगा, आप पढ़े लिखे टीचर बनने आप जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी गलती आप मत दोहराइएगा। इसके अलावा रिट को लेके आप क्या जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। हर एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं देता रहूंगा। और देखिए इस चैनल की हमने जब शुरुआत की थी तो ये ज्यादा 1 साल पुराना हमारा चैनल है। सबसे पहले जो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती चली थी ना, तो उस समय हमारे साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए इस चैनल की हमने यहाँ पे शुरुआत की थी। तो काफी आप दोस्तों का प्यार मिला था और हर एक समय के साथ है नियमानुसार आपको जानकारी दूंगा। देखिए मैं यहां पे किसी का विरोधी तो नहीं, किसी को गलत बताना ये भी मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन देखने में यह आया है कि YouTube के ऊपर काफी सारे ऐसे साथी हैं जो केवल व्यू के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में आपको गलत जानकारी देते हैं। आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, मेरा इतिहास उठा के आप देख लीजिएगा। अगर आज तक की वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती आपको मिलती है तो आप मुझे 2 सबूत दे देना।
कई बार क्या होता है कि जैसे जल्दबाजी में डेट वगैरह वगैरह तो गलत हो जाती है, जो कि एक मानवीय भूल होती है, उसमें बाद में मैं संशोधन वो भी कर देता हूँ। और कई बार तो जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है यार ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल गया, लेकिन फिर भी मैं वहां पे उसको करेक्शन है वो कर देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और समय के साथ यदि आपको अपडेट की जानकारी चाहिए तो मेरे साथ आप बने रहेगा। हमारा फेसबुक है, हमारा जो ट्विटर है, हमारा जो टेलीग्राम है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, वो आप जरूर है उनको फॉलो कीजिएगा और अपडेट के साथ वो जुड़े रहेगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।